आ जाओ भाई। ये देखो ज्योति जल रही है नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ के। यहाँ पर मतलब ज्योति जलाई जाती है। क्यों भैया बोलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने आए हो तो काल भैरव के भी दर्शन करो, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, बहुत जरूरी है, बिकॉज वो उनके दूसरे रूप हैं। अच्छा। और अगर उनके दर्शन नहीं करते हैं आप जैसे हर देवता की अपनी अपनी सवारी होती है, शंकर जी के नंदी महाराज से है ना, तो काल भैरव जी के यहाँ कुत्ते की सवारी करते हैं वो, और काला कुत्ता। ऐसे कुछ इमरती प्रसाद मिलता है यहाँ पे। मेरे को एक चीज बताओ, ये दारू चढ़ती है वो आज तक पता नहीं चला? आज तक कहीं कभी पता नहीं चला कि ये जो ग्रहण करते हैं कहाँ जाती है। हाँ। और इसको जानने के लिए ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज हुए थे, उन्होंने इसकी खुदाई भी की। हाँ। ऐसा होता है ना, अगर तुम अपने मास्टर को अपना दोस्त बना लेते हो तो मास्टर तुम्हें और ज्ञान देता है, वैसे ही वाला सीन है। तो अभी का सीन मैं बता देता हूँ। सुबह से महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर घर पे आकर बैठे थे, दोपहर को थोड़ी शॉपिंग वगैरह की। अभी भैया से मिलवाता हूँ। मिलिए सतीश भैया से। सतेंद्र नहीं, मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं, अब नाम की आदत है। तो मैं महाकालेश्वर के दर्शन के कराया, फिर भैया से मिला, फिर हम साथ में बैठे। फिर भैया ने बोला कि शाम को भीड़ वहाँ कम होती है, तो अप्रॉक्स अभी 8 बजे, तो अभी दर्शन करने चलते हैं वहाँ पे। भैया बोले डायरेक्ट जाके डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे, तो अभी चलते हैं फिर। रेगुलर यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि वहाँ गाड़ियाँ टिकाने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। और यहाँ तो चलो ठीक है, फिर मुकाबले देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और अभी वहां से भी दिखाता हूँ, सामने से भी खाली पड़ा हुआ है पूरा। ये जो लाइन है ना, हाँ एक तरीके से लगते हैं। हाँ, एक लाइन, 2 लाइन, ये देख रहे हो, डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट चल के चले आओ, कोई सीन ही नहीं है। ये देखो ये रहा मंदिर। और अभी का टाइम मैं बता देता हूँ, वीकडे है और शाम के 8 बज रहे हैं। तो भीड़ देख रहे हो, लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, दर्शन करो और वापस चले आओ। और ये चीज अगर आप वीकेंड में आओ ना, तो आपके यहाँ लाइन लगी हुई मिलेगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसी जगह आ रहे हो तीर्थ स्थान में, तो कोशिश ये करो कि वीकडेज में आ जाओ, शांति से अपना दर्शन करो और दर्शन करके आराम से चले जाओ। वीकेंड में आकर इतना रश होता है, कोई मतलब नहीं। आ जाओ। दर्शन करते हैं साथ में। काल भैरव महाराज की। भाई ये देखो ज्योति जल रही है नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ के। यहाँ पर मतलब ज्योति जलाई जाती है। और बाहर से ये देखो, और मंदिर कुछ ऐसा है ये यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ऐसा है कि अगर महाकालेश्वर के वहाँ दर्शन कर रहे हो तो काल भैरव के भी दर्शन करने चाहिए, वरना पूजा अधूरी रह जाती है। तो मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा बोलते हैं। तो जब भी आप महाकालेश्वर के दर्शन करें तो यहाँ काल भैरव के भी आकर बिल्कुल दर्शन करें। क्यों भैया बोलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने आए हो तो काल भैरव के भी दर्शन करो, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, बहुत जरूरी है, बिकॉज वो उनके दूसरे रूप हैं। अच्छा। और अगर उनके दर्शन नहीं करते हैं आप, तो उनके महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं ना। मैं यही ऑडियंस को बता रहा था कि अगर महाकालेश्वर के दर्शन करने आ रहे हो तो यहाँ इनके भी दर्शन करें। तो दर्शन हो गए और ऐसे कुछ इमरती प्रसाद मिलता है यहाँ पे, तो इसको ग्रहण करो और आराम से यहाँ बैठो, 5-10 मिनट पाठ करो और फिर उसके बाद जाओ। चीज़ बता देता हूँ, जैसे हर देवता की अपनी अपनी सवारी होती है, शंकर जी के नंदी महाराज से है ना, तो काल भैरव जी के यहाँ कुत्ते की सवारी करते हैं वो, और काला कुत्ता। अगर मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल सही। काले कुत्ते की सवारी, ठीक है। तो उनकी सवारी काले कुत्ते की है। और दूसरी चीज एक और बता देता हूँ कि इनको प्रसाद में चढ़ाया जाता है, दारू चढ़ती है। पहले भी दी जाती थी, लेकिन कुछ नियमों के चलते, कुछ कानून के चलते वो अभी बंद है, तो अभी बस दारू चढ़ाई जाती है। छोटे बच्चे देखते हुए, ठीक है, दारू चढ़ाई जाती है। और मैं एक और चीज
मेरे को एक चीज बताओ, ये दारू चढ़ती है वो आज तक पता नहीं चला? आज तक कहीं कभी पता नहीं चला कि ये जो ग्रहण करते हैं कहाँ जाती है। हाँ। और इसको जानने के लिए ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज हुए थे, उन्होंने इसकी खुदाई भी की थी। हाँ। वो खुदाई करते करते परेशान हो गए थे, लेकिन वो इस चीज का पता नहीं लगा पाए थे कि ये दारू कहाँ जाती है। दारू जाती है। और उसके बाद बहुत से लोगों ने पता किया, बट आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि ये कहाँ जाती है। तो ये अभी तक एक रहस्य है कि ये दारू जाती कहाँ है और इतनी दारू कहाँ जाती है। तो पंडित जी, अभी मैं वहाँ जब पूजा कर रहा था तो मैं फिर उनके बगल होटल थी वहाँ रखी हुई थी, तो मैंने पंडित जी से पूछा प्रसाद नहीं दे रहे, तो मना कर दिया है। मैंने बोला थोड़ा प्रसाद तो दे दिया ही नहीं प्रसाद। कोशिश करेंगे भोग लगाते हुए कैप्चर करने की। बाकी देखते हैं। अच्छा, हाँ, अभी देखते हैं, अगर कैप्चर कर सकेंगे तो वो कैसे भोग लगाते हैं, कहाँ चढ़ाते हैं वो दिखाता हूँ। लो भाई, तुम्हारे लिए कितना रिस्क ले रहा हूँ, देखो यहाँ मना है भाई, फिर भी मैं देखो भगवान के सामने खड़े हो गए। इससे पाप तो नहीं लगना चाहिए वैसे। तो खराब हो जाएगा। तो एक बार दर्शन कर लो, चलते हैं फिर डायरेक्ट। अब बाहर चलते हैं, दर्शन हो गए हमारे भी, आप भी कर लो। तो चलो फिर चलो भाई, चले अब घर की तरफ चलें। मतलब इच्छा पूरी हो गई। मेरे को तो लग रहा था दर्शन नहीं हो पाए तो एक मन की इच्छा अधूरी रह जाएगी। दर्शन हो गई, अब सब ठीक है भाई। बाकी मंदिरों के सामने तो मैं फूल, प्रसाद, मेवा, मिठाई इनका ठेला दिखता होगा। यहाँ पर अपने काल भैरव के सामने रॉयल स्टैग, मज्जाली लाइफ, ठीक है, 100 पाइपर्स। मजे, खुद भी मजे करो, बाबा के भी मजे करो, ठीक है। फुल आशीर्वाद। ऐसा होता है ना, अगर तुम अपने मास्टर को ही अपना दोस्त बना लेते हो तो मास्टर तुम्हें और ज्ञान देता है। वैसे ही वाला सीन है। बाबा से एक बार सेटिंग कर लो, तुम्हारी नैया पार। दोनों बैठ के पियो। ये माल आ गया भैया, एक पेटी ले लेना है। मैजिक मोमेंट, मेक एवरी मोमेंट, ठीक है भैया। बाय बाय। भैया को टाटा बाय बाय बोलते हैं। अब देखते हैं भैया से बहुत जल्दी मिलना होगा। 9 बज गए हैं ऑलरेडी और 8.5 किलोमीटर मेरी लोकेशन दूर है और वो बिल्कुल आउटर में पड़ता है। रेडी तो सब कुछ है, तो चलो फिर निकलते हैं।